कला किताब स्तरीय अत्यंत विस्तृत विश्लेषणात्मक अध्याय दिया जा रहा है। सांची मंदिर, तिगावा मंदिर, नचना कुट्ठार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतारगांव का मंदिर। गुप्तकालीन कला एवं वास्तुकला। गुप्तकाल भारतीय कला, मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला के इतिहास का क्लासिकल युग माना जाता है। यहाँ भारतीय मंदिरों की मूल संरचना, योजना, गर्भगृह, शिखर सब पहली बार स्पष्ट स्वरूप में विकसित हुए। गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताएं। समतल छत, वर्गाकार गर्भगृह, अल्प अलंकरण, बलुस्ट्रेड खिड़कियां, गवाक्ष शैली, प्रारंभिक शिखर, पत्थर ईंट निर्माण। अब हम प्रत्येक मंदिर को विस्तार और विश्लेषण सहित समझते हैं। सांची का मंदिर। काल 5वीं सदी गुप्तकाल। स्थिति सांची, मध्य प्रदेश। शैली प्रारंभिक मंदिर, वास्तुकला स्तंभयुक्त मंडप, सपाट छत। वास्तुकला विशेषताएं। मंडप 4 स्तंभ, प्रवेश द्वार, समतल छत, साधारण योजना, स्तंभों पर ग्रीक रोमन प्रभाव, कोई उभरा हुआ शिखर नहीं। धार्मिक स्वरूप। बौद्ध धर्म से संबंधित विहार शैली के साथ मंदिर योजना का संयोग। विश्लेषण। यह भारतीय मंदिर वास्तुकला का सबसे प्रारंभिक मॉडल है। गर्भगृह प्लस मंडप प्लस स्तंभ, गुप्त युग की बौद्ध हिंदू संयुक्त शैली। तिगावा मंदिर। स्थान तिगावा, जबलपुर, मध्य प्रदेश। देवी कंकाली देवी। काल 5वीं सदी। विशेषताएं। गर्भगृह वर्गाकार मंडप, चौकोर समतल छत, मोटे स्तंभ, द्वार, मंडन, ललाट भित्तियां। शिल्प विशेषता। द्वार पर गवाक्ष, तोराना, सूक्ष्म नक्काशी, कमल पुष्प, मालाएं, गंधर्व रूपांकित। विश्लेषण। तिगावा मंदिर गुप्तकालीन क्लासिकल प्रारूप का मानक है। मंदिर का सरलीकृत और सटीक रूप बाद की नागर शैली की नींव बनता है। नचना कुट्ठार मंदिर। स्थान पन्ना, मध्य प्रदेश। काल 5वीं सदी गुप्तकाल। देवी पार्वती बटा शिव शक्ति परंपरा। वास्तुकला। 2 मंजिला संरचना, गर्भगृह, आयताकार योजना, ऊपर की मंजिल, अनूठी शैली। विश्वास है कि यह भारत का सबसे पुराना 2 तल मंदिर है। खास तत्व। खिड़कियों में बलुस्ट्रेड द्वार शिल्प, अत्यंत हिंदू ब्राह्मणीय शैली, गवाक्ष, मालाएं, पट्टिकाएं। विश्लेषण। यह मंदिर दर्शाता है कि गुप्तकाल में मंदिर वास्तुकला प्रयोगधर्मी और विविध थी। नचना कुट्ठार नागर शैली के विकास की प्रारंभिक सीढ़ी है। भूमरा का शिव मंदिर। स्थान सतना, मध्य प्रदेश। देवता शिव, शिवलिंग उपस्थित। काल 5वीं सदी मध्य। विशेषताएं। वर्गाकार गर्भगृह, अष्टकोणीय स्तंभ, मेहराब और गवाक्ष, कमल रूपी आधार, पत्थर का उत्कृष्ट शिल्प। द्वार शिल्प। द्वार में नवग्रह, गंगा, यमुना, दिक्पाल। यह परंपरा गुप्त बाद के मंदिरों में मुख्य लक्षण बनी। विश्लेषण। भूमरा मंदिर में द्वार शिल्प प्लस देवी देवता प्लस प्रतीकात्मक नक्काशी गुप्त मूर्तिकला के उत्कर्ष को प्रमाणित करते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। भारत का पहला पक्का ऊंचा शिखर वाला मंदिर। स्थान देवगढ़, उत्तर प्रदेश। काल 6वीं सदी प्रारंभ, गुप्त उत्तरकाल। देवता विष्णु, दशावतार। शैली प्रारंभिक नागर शैली। वास्तुकला विशेषताएं। ऊंचा शिखर, शिरिंग, वर्गाकार गर्भगृह, त्रिरथ योजना, भित्तियों पर अवतार शिल्प, प्रदक्षिणा पथ का संकेत, यद्यपि पूर्ण रूप से नहीं।
मूर्तियां। विष्णु अनंतशायी नर नारायण तप त्रिविक्रम रूप गरुड़ पर विष्णु। महत्व। यह पहला ऐसा गुप्तकालीन मंदिर है जिसमें स्पष्ट नागर शैली का शिखर दिखाई देता है। विश्लेषण। देवगढ़ मंदिर भारत में क्लासिकल नागर शैली का प्रारंभिक और मानक मॉडल माना जाता है। इस मंदिर से ही उत्तर भारत के ऊंचे शिखर वाले मंदिरों की परंपरा शुरू होती है। भीतारगांव का मंदिर भारत का सबसे पुराना ईंटों से बना ऊंचा शिखर मंदिर। स्थान भीतारगांव, उत्तर प्रदेश। काल 6वीं सदी गुप्त उत्तरकाल। सामग्री पकी ईंट प्लस टेराकोटा। देवता शिव। वास्तुकला। उच्च शिखर ईंटों की परतें, टेराकोटा पैनल, सम्मुख मंडप, लंबा प्रवेश द्वार। चित्रण। अश्व नरसिंह कृत्या गंधर्व शिव रूप सभी टेराकोटा पट्टिकाओं में। महत्व। यह भारत का सबसे पुराना पूरी तरह संरक्षित ईंट मंदिर है। यह ईंट निर्माण तकनीक का अद्भुत उदाहरण है। विश्लेषण। यह मंदिर सिद्ध करता है कि गुप्त काल में पत्थर प्लस ईंट दोनों समानांतर वास्तुकला विकसित हुई। गुप्तकालीन मंदिर कला की मुख्य विशेषताएं। वर्गाकार गर्भगृह, समतल छत, स्तंभ, गवाक्ष, अनुपम नक्काशी, प्रारंभिक शिखर, अल्प अलंकरण, संतुलन। मूर्तिकला शांत, कोमल, मानवाकृति आधारित, परिधानों की महीनता, भाव, सौंदर्य, नर नारी अनुपात। वास्तुकला का विकास। सांची, तिगावा, नचना, कुट्ठार, भूमरा, देवगढ़, भीतारगांव। भारतीय मंदिर निर्माण की पूर्ण यात्रा। समग्र विश्लेषण। 1. गुप्तकाल ने भारतीय मंदिर वास्तुकला की नींव रखी। इससे पूर्व मंदिर अस्थायी कच्चे रूप में थे। 2. नागर शैली का जन्म गुप्तकाल में हुआ। देवगढ़ पहला शिखर मंदिर। 3. मूर्तिकला में सौंदर्य अनुपात, कोमलता, भाव अभिव्यक्ति चरम पर पहुंची। 4. गुप्त कला में धार्मिक परंपराओं की विविधता, विष्णु, शिव, देवी, बौद्ध सभी शामिल। 5. मंदिर मंदिर नहीं, धर्म प्लस कला प्लस स्थापत्य प्लस शिल्प का समन्वय बन गया। नीचे गुप्त काल के स्तूप, गुफा स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला, अजंता 1, 2, 9, 10, 16, 17 और बाध गुफाएं का विस्तृत, अत्यंत सुव्यवस्थित, विश्लेषणात्मक व्याख्या प्रस्तुत है। यह यूपीएससी पीसीज नेट स्तर का पूर्ण अध्याय है। गुप्तकालीन कला, स्तूप, गुफा स्थापत्य, मूर्तिकला और चित्रकला। गुप्तकाल 4th-6th सेंचुरी सी भारतीय कला का क्लासिकल शिखर माना जाता है। यह काल 3 मुख्य कला परंपराओं का केंद्र है: स्तूप वास्तुकला, गुफा मंदिर मूर्तिकला, दीवार चित्रकला। अब प्रत्येक को विस्तृत रूप से समझते हैं। गुप्त काल का स्तूप स्थापत्य। गुप्त काल में स्तूपों का स्वरूप माथुर और गांधार शैली से हटकर भारतीय मानदंडों पर आधारित हो गया। मुख्य विशेषताएं: गोलाकार डोला, अल्प अलंकरण, ऊंचा ड्रम, विस्तृत वेदिका, सादगी और संतुलन, नगर शैली की कोमलता। मुख्य स्तूप: सांची स्तूप, गुप्त उत्तरकालीन मरम्मत, धामेक स्तूप, सारनाथ, गुप्तकालीन विस्तार व सजावट, सारनाथ का धर्मराजिका स्तूप, गुप्तकालीन परतें। विश्लेषण। गुप्तकाल में स्तूप सजावट कम होती है, पर बौद्ध धर्म के केंद्र के रूप में उनकी भूमिका बढ़ती है। मूर्तियां, स्तूप, शिलालेख एक ही केंद्र में। गुप्त काल का गुफा स्थापत्य। गुप्त काल में गुफा निर्माण का चरम उदयगिरी, अज्जगढ़, बाक, अजंता। उदयगिरी गुफाएं
स्थान विदिशा, मध्य प्रदेश। काल चंद्रगुप्त द्वितीय का काल। धर्म वैष्णव शिव जैन मिश्र स्वरूप। प्रमुख विशेषताएं। द्वार मंडन शिलाश्म, रॉक कट। मंदिर विष्णु के वराहावतार की विशाल मूर्ति, गर्भगृह व मंडप का स्पष्ट रूप। विश्लेषण। उदयगिरि गुफाएं गुप्तकालीन धर्म प्लस कला प्लस राजनीति का संगम है। वराह कथा में सम्राट की शक्ति का प्रतीक भी निहित। बी बाघ गुफाएं, बाघ केव्स। स्थान धार, मध्य प्रदेश। काल 5वीं सदी। धर्म बौद्ध महायान। शैली। अजंता जैसी भित्ति चित्र शैली, मोहनजोदड़ो सी लाल भूरी पृष्ठभूमि, मानवीय रूपों में सौंदर्य व भावनात्मक गहराई। विश्लेषण। बाघ गुफाएं गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का उदाहरण है। मानव आकृति, वस्त्र, शारीरिक रचना, अद्भुत कोमलता लिए हुए। गुप्त काल की मूर्तिकला। गुप्तकालीन मूर्तिकला को भारतीय कला का क्लासिकल आदर्श रूप माना जाता है। यहाँ मानवीयता, शांत सौंदर्य, कोमल परिधान, सटीक शारीरिक रचना पर जोर है। बौद्ध मूर्तिकला। मुख्य केंद्र सारनाथ, मथुरा। विशेषताएं। हाथ लंबी उंगलियों वाले धर्मचक्र मुद्रा, सरल वस्त्र, चेहरे पर गुप्त मुस्कान, परिधान महीन रेखाओं में, मुरमुरा शैली। विशिष्ट मूर्तियां। धर्मचक्र प्रवर्तन बुद्ध, सारनाथ, विश्व की श्रेष्ठ मूर्तियों में। स्थित बुद्ध, ध्यान बुद्ध, उपदेश बुद्ध। विश्लेषण। बौद्ध मूर्तियां दार्शनिक शांति प्लस मानवीय सौंदर्य, गुप्त मूर्तिकला का चरम। वैष्णव मूर्तिकला। प्रमुख रूप। विष्णु गरुड़ वाहन, अनंतशायी विष्णु, नरसिंह रूप, दशावतार रूपांकन, त्रिविक्रम। स्थल। देवगढ़, मध्य प्रदेश, अलीपुर एरान। विश्लेषण। गुप्तकालीन विष्णु मूर्तियां शांत मुख, बड़ा मुकुट, पवित्र आभा, धार्मिकता प्लस सौंदर्य का संतुलन। शैव मूर्तिकला। प्रमुख रूप। शिवलिंग रूप, अर्धनारीश्वर, हरिहर, शिव विष्णु संयुक्त रूप, नटराज के प्रारंभिक रूप। स्थल। भूमरा, देवगढ़, उड़ीसा क्षेत्र, नागार्जुन पहाड़ी। विश्लेषण। गुप्तकाल के शिव रूप में मानसा, शक्ति और शांति तीनों का संतुलन है। अर्धनारीश्वर और हरिहर रूप गुप्त युग की दार्शनिक गहराई दिखाते हैं। अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां। शक्ति, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा, यमुना, नाग, नागिन आदि। विशेषताएं। गवाक्ष शैली, भराव व अनुपात, मृदुल अंग मुद्रा, त्रिभंग मुद्रा, नारी आकृति में उच्च सौंदर्य। विश्लेषण। गुप्तकाल की स्त्री मूर्तियां भारतीय कला में स्त्री सौंदर्य का आदर्श मॉडल मानी जाती हैं। मृण मूर्ति कला। केंद्र अहिच्छत्र, कन्नौज, वाराणसी, सोनीपत। विशेषता। सस्ते, लोकप्रिय, गृह देवता, माता देवी, पशु पक्षी, दैनंदिन जीवन। विश्लेषण। मृण मूर्ति कला गुप्त समाज की लोक संस्कृति का सबसे बड़ा प्रमाण है। गुप्तकालीन चित्रकला। मुख्य केंद्र अजंता 1, 2, 16, 17, 9, 10 प्लस बाघ गुफाएं। अजंता की गुफाएं गुप्तकालीन चित्रकला का विश्वस्तरीय क्लासिकल उदाहरण है। अजंता गुफाएं। शैली महायान बौद्ध, भित्ति चित्र, प्राकृतिक रंग, कोमल मानवीयता, कथात्मक कला। अब आपके द्वारा बताई गई गुफाओं का विस्तार। अजंता गुफा संख्या 1। विशेषता।
राजसी भित्ति चित्र बोधिसत्व पद्मपाणि अवलोकितेश्वर सुभग स्त्रिया राज दरबार दया करुणा की अभिव्यक्ति। विश्लेषण। गुफा एक गुप्त शैली की भावनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण। अजंता गुफा संख्या 2। विशेषता। स्वर्ग नरक बुद्ध कथाएं दिव्य स्त्रियां महायान बोधिसत्व परंपरा जटिल पृष्ठभूमि गंधर्व अप्सरा। विश्लेषण। यह गुफा भारतीय चित्रकला में कथात्मकता का उत्कृष्ट रूप प्रस्तुत करती है। अजंता गुफा संख्या 16। विशेषता। बुद्ध कथा नंदीसेन जातक राजमहल दृश्य मानवीय चेहरे पर मासूमियत। विश्लेषण। चित्रों में गति प्लस मनोदशा प्लस भावनात्मक तीव्रता अद्वितीय। अजंता गुफा संख्या 17। विशेषता। विश्व प्रसिद्ध चित्र वृतांतकर्ता लेखनी वर्शिप सीन बुद्ध जीवन कथाएं हरिण कथा। विश्लेषण। गुफा 17 में सामंजस्य और संतुलन चरम पर है। यह गुप्तकालीन सौंदर्य मानक को परिभाषित करती है। अजंता गुफा संख्या 9। Hinayana Stupa Hall plus early paintings. विशेषता। स्तूप मंडप स्तंभ योजना प्रारंभिक भित्ति चित्र सीमित रंग धार्मिक दृश्य। विश्लेषण। गुफा 9 से पता चलता है कि गुप्तकाल में भी हिन्यानी परंपरा जीवित थी। अजंता गुफा संख्या 10। विशेषता। हिन्यान संरचना स्तंभमुख प्रारंभिक बुद्ध कथाएं ज्यादा सरल प्रतीकात्मक शैली। विश्लेषण। यह गुफा दिखाती है कि गुप्तकाल में दोनों परंपराएं साथ साथ चलती रहीं, हिन्यान प्लस महायान। बाघ गुफाएं। विशेषता। लाल भूरी पृष्ठभूमि मोटे ब्रश स्ट्रोक नाटकीय अभिव्यक्ति जीवंत मानवीय आकृतियां। मुख्य दृश्य। नारियों के नृत्य दृश्य दरबारी पुरुष संगीत सभा मानवीय आकृतियों में त्रिभंग। विश्लेषण। बाघ चित्रों में भावनात्मक घनत्व प्लस रंग संयोजन प्लस गहराई अजंता से भी अधिक प्रभावित करता है। यह उनकी विशिष्ट गुप्त रोमांटिक शैली को दर्शाता है। समग्र विश्लेषण। गुप्तकाल भारतीय कला का क्लासिकल युग। स्तूप मंदिर मूर्तिकला गुफाएं चित्रकला सब में नया शिखर। मूर्तिकला मानवीयता प्लस कोमलता प्लस गुप्त मुस्कान। वस्त्र महीन दहयोजना सटीक। चित्रकला विश्वस्तरीय AJN प्लस BGH। भाव गति रूप रंग का अद्भुत संयोजन। वास्तुकला मंदिर निर्माण की नींव। नागर शैली का विकास गुप्तकाल की देन है। गुप्त कला धर्म प्लस सौंदर्य प्लस शांति प्लस संतुलन। अजंता बाग आज भी भारतीय कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। नीचे गुप्तकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग पर विस्तृत सुव्यवस्थित गहन विश्लेषण वाला अध्याय प्रस्तुत है। यह UPSC PCs नेट विश्वविद्यालय स्तर का पूरी तरह समझने योग्य और परीक्षाओं में लिखने योग्य मानक कंटेंट है। अध्याय गुप्तकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग। Gupta period, the golden age of Indian history. भारतीय इतिहास में अनेक महान कालखंड हुए, मौर्य, कुषाण, चोल, मुगल। परंतु कला, साहित्य, विज्ञान, धर्म, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता, इन सभी क्षेत्रों में जिस युग का विकास सर्वश्रेष्ठ माना गया, वह है गुप्तकाल 320-585। इसी कारण इसे इतिहासकारों ने भारत का स्वर्णयुग कहा। अब विस्तृत अध्ययन करते हैं कि क्यों यह युग स्वर्णिम माना जाता है। राजनीतिक स्थिरता और विशाल साम्राज्य।
गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम 300 BC ने की। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त के समय यह साम्राज्य उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। विशेषताएं: विशाल साम्राज्य, उत्तरी भारत का लगभग पूरा भाग, मजबूत प्रशासन, राजा, मंत्री, अमात्य, उपरिक, विषप्ति, स्थिर शासन, आंतरिक शांति, व्यापारिक सुरक्षा, सीमांत क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण। विश्लेषण: राजनीतिक स्थिरता ने कला, संस्कृति, विज्ञान, अर्थव्यवस्था को उभरने का अवसर दिया। एक स्थिर और समृद्ध राज्य ही स्वर्णयुग का आधार बन सकता है। आर्थिक समृद्धि और व्यापार: गुप्त साम्राज्य कृषि, व्यापार और शिल्प उद्योग पर आधारित था। विशेषताएं: दोहरी फसल सिंचाई में सुधार, वाणिज्यिक मार्ग, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर भारत, गुजरात, दक्षिण भारत, सिक्का प्रचलन, सोने, चांदी और तांबे के उत्कृष्ट सिक्के, गिल्ड सिस्टम, श्रेणी संगठन, व्यापारी और कारीगर संघ, विदेशी व्यापार, श्रीलंका, चीन, दक्षिण एशिया। विश्लेषण: अर्थव्यवस्था मजबूत होने से शासक कला, श्रद्धा, निर्माण पर अधिक निवेश कर सके। स्वर्ण सिक्कों की गुणवत्ता उच्च आर्थिक शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। कला एवं स्थापत्य का उत्कर्ष: गुप्त कला विश्व की क्लासिकल इंडियन आर्ट कहलाती है। मंदिर वास्तुकला: गुप्तकाल में भारतीय मंदिरों की नींव रखी गई। तिगावा, सांची, 17, नचना, कुट्ठार, भूमरा, देवगढ़, भीतारगांव। विशेषताएं: वर्गाकार गर्भगृह, स्तंभयुक्त मंडप, शिखर का प्रारंभिक स्वरूप, अल्प अलंकरण, गवाक्ष, खिड़की अलंकरण। मूर्तिकला: सारनाथ, मथुरा, देवगढ़, उड़ीसा, मूर्तियां भाव प्रधान, सौम्य, पतली रेखाओं वाली। बुद्ध, धर्मचक्र मुद्रा, विष्णु, अनंतशायी, दशावतार, शिव, लिंग, अर्धनारीश्वर, देवी देवता, गंगा, यमुना, माता देवी। गुफा स्थापत्य: उदयगिरि, अजंता, बाघ, महायान, बौद्ध गुफाओं में कला का सर्वश्रेष्ठ रूप। विश्लेषण: गुप्तकाल कला संतुलन प्लस कोमलता प्लस भाव प्लस मानवता, भारतीय कला का आदर्श रूप। चित्रकला का स्वर्णकाल, अजंता व बाघ। गुप्त युग की चित्रकला का केंद्र, अजंता गुफा 1, 2, 16, 17, 9, 10, बाघ गुफाएं। विशेषताएं: प्राकृतिक रंग, मानव मुद्राओं की कोमलता, धार्मिक कथाएं, जातक, बुद्ध कथा, प्रकाश छाया का अद्भुत प्रयोग, भव्य राजदरबार, संगीत, नृत्य, दृश्य। विश्लेषण: अजंता बाघ चित्र विश्व के सबसे महान भित्ति चित्रों में गिने जाते हैं। यह प्राचीन भारत की उच्चतम कलात्मक परंपरा को प्रकट करते हैं। साहित्य एवं भाषा का उत्कर्ष, संस्कृत का स्वर्णकाल। संस्कृत साहित्य में गुप्तकाल अमूल्य योगदान का काल है। मुख्य लेखक: कालिदास, अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, विशाखदत्त, मुद्राराक्षस, भारवी, किरातार्जुनीय, दंडी, दशकुमार चरित, शूद्रक, मृच्छकटिक। धार्मिक, दार्शनिक साहित्य: पुराणों का लेखन, धर्मशास्त्रों का पुनर्संगठन। विश्लेषण: गुप्तकाल ने संस्कृत साहित्य को विश्व स्तरीय पहचान दी। कालिदास भारत के शेक्सपियर कहलाते हैं। विज्ञान और गणित में विश्व स्तरीय उपलब्धियां। गुप्तकाल भारतीय विज्ञान का स्वर्णकाल है। मुख्य वैज्ञानिक: आर्यभट्ट, दशमलव प्रणाली का मान, खगोल विज्ञान, आर्यभट्टीय, वराहमिहिर, बृहत संहिता, ज्योतिष, खगोल, धन्वंतरी, आयुर्वेद, चिकित्सा, नागार्जुन, रसायन शास्त्र। विशेषताएं: शून्य और दशमलव प्रणाली का विकास, ग्रह गति के वैज्ञानिक सिद्धांत, धातु विज्ञान, लोहे के स्तंभ, मेहरौली। विश्लेषण:
गुप्त विज्ञान भारत का वैज्ञानिक पुनर्जागरण था। यह मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण गणितीय योगदानों में से एक है। सामाजिक एवं धार्मिक जीवन विविधता और सहिष्णुता। समाज वर्ण व्यवस्था सुदृढ़, पर सामाजिक संतुलन बना रहा। ग्राम पंचायतें सक्रिय, नगर सभा शक्तिशाली। धर्म विष्णु, शिव, बुद्ध, जैन सभी पंथों को संरक्षण। महायान बौद्ध धर्म का उत्कर्ष, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास। विश्लेषण धार्मिक सहिष्णुता, समाज में स्थिरता, सांस्कृतिक उन्नति। शिक्षा और ज्ञान संस्थाएं। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा केंद्र, दर्शन, चिकित्सा, व्याकरण, गणित, तर्कशास्त्र, बौद्ध अध्ययन। तक्षशिला, उज्जैनी, वाराणसी गणित, खगोल, दर्शन के प्रमुख केंद्र। विश्लेषण भारत पहली बार वैश्विक शिक्षा केंद्र बना। विद्यार्थी चीन, कोरिया, मालदीव, श्रीलंका से पढ़ने आते थे। कानून प्रशासन का विकास। राज्य व्यवस्था सम्राट, मंत्री, अमात्य, महाप्रतिहार, संधिविग्रहिक, महासेनापति। प्रांत, जिला, नगर, ग्राम का संतुलित ढांचा। विश्लेषण गुप्तकाल का प्रशासन मौर्यकाल की तुलना में और अधिक परिष्कृत, व्यावहारिक और सांस्कृतिक था। गुप्तकाल स्वर्णयुग क्यों कहलाता है? विश्लेषण राजनीतिक स्थिरता, संगठन और सुरक्षा। आर्थिक समृद्धि, सोने के सिक्के, व्यापार मजबूत। कला का उत्कर्ष, मंदिर, मूर्तिकला, चित्रकला। साहित्य संस्कृति का शिखर, कालिदास, भास। विज्ञान, गणित, आर्यभट्ट, दशमलव, ज्योतिष। धार्मिक सहिष्णुता, वैष्णव प्लस शैव प्लस बौद्ध प्लस जैन। शिक्षा केंद्र, नालंदा, तक्षशिला। सामाजिक स्थिरता, ग्राम, नगर, श्रेणी, संगठन। इन सभी कारणों के आधार पर गुप्त युग भारत का पुनर्जागरण स्वर्णयुग कहलाता है। समाप्ति गुप्तकाल भारत के उन दुर्लभ ऐतिहासिक कालों में है जिसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था, कला, विज्ञान, साहित्य, धर्म, समाज सभी क्षेत्रों में एक साथ उत्कर्ष हुआ। गुप्तकाल सिर्फ स्वर्णयुग नहीं, भारतीय सभ्यता की वह नींव है जिसकी छाप आज तक दिखाई देती है।